नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली क्लास अपनी आ चुकी है और आप सभी ने शानदार सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसे ही विश्वास मेरे प्रति बनाए रखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका चैप्टर और पूरा सिलेबस है अच्छे तरीके से करवाऊं। तो शुरुआत करते हैं अपना आज। मैंने कहा कि ए है वो 3/4 भाग है। यदि आपके पास में 30 दिन में कंप्लीट करता है तो वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखो, इसके दो तीन तरीके होते हैं। मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा और बेसिक तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा कि जैसे भिन्न होती है कोई भी भिन्न भिन्न जो कंप्लीट भिन्न होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। जब भी भिन्न की बात करूंगा तो भिन्न अपने आप में एक मानी जाती है। अब आपके पास में कहा है कि 3/4 भाग है, तो अपने को पूरा कार्य मतलब एक कार्य करवाना है। तो एक भाग आपको करवाना है, कंप्लीट वर्क आपको करवाना है। तो आपके पास में हो जाएगा 30/में। ये जो 3/4 है ये इसके बटे में आ जाएगा, 3/में। अब ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में मान रहेगा 30/3 गुणा 4। काटोगे तो 10 बार और 10 गुणा 4 आपके पास में हो जाएगा 40। तो आपके पास में यदि आपके पास में 3 भाग 30 दिन में हो रहा है तो 4 भाग आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा 40 दिन में। अब दूसरा तरीका यदि मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, यहाँ ध्यान देना, 3/4 भाग आपके पास में हुआ है। 3/4 का मतलब 4 आपके पास में है टोटल टोटल भाग। अब आपके पास में कितना हुआ है ये ऊपर वाला भाग होगा, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 3। अब 3 का मान आपको दे रखा है 30। 3 है, इसका मान आपको दे रखा है। यदि आपके पास में 3 का मान 30 है तो एक का मान कैसे ज्ञात करोगे? 30/में इस 3 का बटे में भाग देना पड़ेगा। काटोगे तो एक का मान आपके पास में आ जाएगा 10। अब यदि आपके पास में एक का मान आ गया है तो क्या आप 4 का मान ज्ञात कर सकते हो? तो 4 का मान ज्ञात करना है तो आपके पास में हो जाएगा 4 गुणा 10। तो आपके पास में 40 दिन लगेंगे। तो ध्यान रखना, यदि है आपके पास में भिन्न के रूप में दे रखा हो तो ध्यान रखना, भिन्न यदि है तो अपने आप में एक होगा। तो एक का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो 40 दिन यहाँ पर आ जाएगा। अगला देखो, अगला मैंने कहा है कि ए है वो 1/2 भाग 10 दिन में करता है। तो ए है वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखो, एक भाग करना आपको, एक भाग, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 1 बनाना पड़ेगा तभी वो कंप्लीट कार्य माना जाएगा। एक भाग है, इसका मान आ जाएगा 10 और 1/2 इसके नीचे आ जाएगा, 1/2 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 10/1 गुणा, तो आपके पास में 20 दिन लगेंगे। यदि आपके पास में दूसरा तरीका मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या कह रहा है, 1/2 भाग, 1/2 भाग ये आपके पास में टोटल हो जाएगा और ऊपर वाला जो आपने कार्य करवाया है वो हो जाएगा। तो एक का मान आपके पास में दे रखा है 10। एक काम करने को 10 दिन लगते हैं तो अपने को टोटल कितना करवाना है 2। तो 2 का मान हो जाएगा आपके पास में 2 गुणा 10। तो आपके इस पास में लगेंगे 20 दिन। तो आपको भिन्न के रूप में समझ में आया होगा। अपन एक और भिन्न देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि ए है 4/5 भाग 16 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखो, एक भाग आपको बनाना है तो एक भाग बराबर 16, और ये जो 4/5 है ये इसके नीचे चला जाएगा। 4/5 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 16/4 और गुणा 5। काट दो 4 बार, 4×5। तो ए है पूरा कार्य करने में 20 दिन लेगा। दूसरा यदि तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ ध्यान दो, क्या कह रहा है, 4/5 भाग
4/5। तो बटे में जो मान होगा वो टोटल मान होगा। ये आपके पास में हो गया टोटल। अब देखो 4/5 है तो ऊपर वाला भाग है जो कार्य हो चुका है, तो आपके पास में 4 है और 4 का मान दे रखा है भाई 16। अब यदि आपके पास में 4 है, इसका मान 16 है, तो एक का मान आपके पास में हो जाएगा 16 बटे में, तो आपके पास में आ जाएगा। यदि आपके पास में एक का मान पता है तो किसी भी संख्या का आप मान ज्ञात कर सकते हो। 5 का मान चाहिए तो 5 गुणा 4, तो आपके पास में हो जाएगा 20। तो टोटल कार्य जो भी आपके पास में बटे में होगा वो माना जाएगा। अब देखो प्रश्न सॉल्व करते हैं अपन। एक और आपके पास में प्रतिशत के रूप में दे रखा है, तो इसको भी अपन देखते हैं। ये कह रहा है कि 20%। अब 20% है तो क्या इसको मैं भिन्न के रूप में बदल दूं? 20/100, क्योंकि जब भी प्रतिशत का साइन आप हटाओगे तो आपके पास में बटे में आएगा 100। तो काटो तो आपके पास में आ जाएगा 1/5। इसका मतलब प्रश्न कह रहा है यदि 1/5 भाग है, ये 12 दिन में हो रहा है, तो कंप्लीट कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? तो वापस ध्यान दो, एक भाग आपको करवाना है, एक भाग, तो आपके पास में हो जाएगा 12। और जो ये 1/2 है ये इसके नीचे चला जाएगा 1/, ये 5 पलट के कहाँ पर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, तो आपके पास में रहेगा 12/1 गुणा 5, तो आपके पास में 12 गुणा 5 हो जाएगा आपके पास में 60। तो ये है कंप्लीट कार्य करने में 60 दिन लेगा। अब यदि मैं दूसरा तरीका एक्सप्लेन करूं, तो जैसे ही आप भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत है, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलोगे तो 1/5, तो 1/5 भाग है, तो जो भी बटे में है ये आपके पास में टोटल मान होगा। और ऊपर जो है कार्य जितना हो चुका है, तो आधा नहीं, एक कार्य हुआ है और इसको कार्य को लगे हैं 12 दिन। एक का मान यदि आपके पास में 12 है, आपको मान ज्ञात करना है 5 का। 5 का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुणा 12 हो जाएगा 60। तो टोटल कार्य बटे में होगा और जिसका मान आ जाएगा 60। यदि आपके पास में ए 20% कार्य 12 दिन में करता है, तो बी कंप्लीट वर्क करने में 60 दिन लेगा। अब अपन प्रश्न सोल्व करते हैं। एक प्रश्न कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब ये इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूर्ण करता है, तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर ध्यान दो, 30% भिन्न आपके पास में दे रखी है 30%। जब प्रतिशत हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, 30 बटे में 0 से 0 गया, तो आपके पास में मान रहेगा 3/में। अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। ए अनुपात ए बी से 30% अधिक कार्यकुशल है। अब यहाँ पर देखो, जो भी यहाँ पर बट्टे में मान लिखा है, ये मान आपके पास में हो जाएगा बी का, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? ए बी से, तो आपके पास में बी का मान आ जाएगा बट्टे का। जो ऊपर मैंने जो 3 लिखा है, ये आपके पास में या तो कम होगा या अधिक होगा। ये मान आपके पास में कम या अधिक। अब यहाँ पर यदि कम है तो 10 में से 3 कम करना पड़ेगा, और यदि अधिक है तो 10 में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि 30% अधिक कुशल है। तो यदि मान लो बी का मान 10 है और अधिक की बात कर रहा है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो जो ए और बी है, इनकी जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है, इसका आपके पास में अनुपात आ गया है कार्य क्षमता का। अब क्या कह रहा है कि बी इस कार्य को 13 दिन में करता है, तो क्या आप टोटल वर्क याद कर सकते हो? कल मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क बराबर होता है, कुल कार्य बराबर होता है आपके पास में एफिशिएंसी गुणा टाइम। कोई भी व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी आपको पता हो और उसका टाइम यदि पता हो, तो आप कुल कार्य याद कर सकते हो। तो बी आपके पास में कार्य कर रहा है, तो बी की जब मैं बात करूं, टोटल वर्क निकालने की कोशिश करूं, तो बी की जो एफिशिएंसी है
पी की एफिशिएंसी आपके पास में कितनी है 10 गुणा पी कितना टाइम ले रहा है आपके पास में 13, तो गुणा कर दूंगा मैं 13 से, तो आपके पास में टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 100। यहाँ पर आपके पास में कुल कार्य आ चुका है 130। अब कह रहा है कि यदि ए उस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। अब यदि आपके पास में ए का टाइम ज्ञात करना है, ए का टाइम, तो टाइम बराबर होता है आपके पास में टोटल वर्क बटे में ए की एफिशिएंसी। कुल कार्य कितना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ पर देखो कुल कार्य आपके पास में निकल के आ चुका है 130, और ए की बात कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी आपके पास में है 13, काटोगे तो आपके पास में आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेला यदि उसको करता है तो उसको 10 दिन लगेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपके पास में हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। एक आपके पास में तपस है और दूसरा आपके पास में मिहिर है। अब दुगनी गति का मतलब ये हुआ कि यदि मैं मिहिर का मान 1 मान लूं तो एक का दुगना कितना हो जाएगा 2, तो तपस का मान आ जाएगा 2। तो इनकी जो एफिशिएंसी है या कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, इसका आपके पास में अनुपात निकल के आ गया है 2:1। अब क्या कह रहे हैं, यदि वे मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इस बार दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर देखो कि मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क बराबर आपके पास में हो जाएगा एफिशिएंसी गुणा टाइम। यदि दोनों मिलकर करते हैं तो आपके पास में देखो एफिशिएंसी है तो 2 + 1, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। और कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। 2 और 1 3, 3 गुणा 12, तो आपके पास में आ जाएगा 36। अब आपके पास में टोटल वर्क आ चुका है 36, कुल कार्य आ चुका है। और क्या कह रहा है भाई, अब ये कह रहा है कि तपस अकेला कितने दिन में करेगा। अब कार्य आपको तपस से करवाना है तो यहाँ पर देखो तपस का टाइम ज्ञात करना है। तो तपस नाम का व्यक्ति है, इसका आपको टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। अब कह रहा है कि टोटल वर्क आपके पास में 36 है और जो तपस है, तपस की एफिशिएंसी आपके पास में कितनी है 2। 36 में यदि 2 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 18। इसका मतलब ये हुआ तपस है इस कार्य को 18 दिन में करेगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी है ये मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 48 दिन में। आगे कह रहा है कि ए बी से 4 गुना कार्यकुशल है। जो ए है वो बी से 4 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब ए और बी है, इनकी जो एफिशिएंसी है इनका अनुपात आपके पास में दे रखा है। अब 4 गुने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं बी का मान 1 मान लूं तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4, तो ए है इसका मान आ जाएगा 4। इसकी जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, इनका अनुपात आपके पास में निकल के आ गया है 4:1। आगे क्या कह रहा है कि मिलकर कार्य करते हैं, तो आपके पास में यदि मिलकर कार्य करते हैं तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी गुणा टाइम। यदि आपको एफिशिएंसी पता है और टाइम पता है तो आप टोटल वर्क ज्ञात कर सकते हो। मिलकर कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी देख लो, 4 + 1 गुणा दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं भाई 48। अब 4 और 1 का मान जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5 गुणा 48, तो 8 पंजे 40, 4 4 पंजे 20 और 4 24, 240।
अब आपको टोटल कार्य करवाना है 240। अब क्या करा है बी अकेला। अब बी अकेले से कार्य करवाना है तो बी का मान देखो, जब भी बी अकेला कार्य करेगा तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क आपके पास में करवाना है 240, और जो बी है इसकी एफिशिएंसी आपके पास में कितनी है 1। तो 240 में 1 का भाग दोगी तो आपके पास में आएगा 240 दिन। इसका मतलब बी अकेला यदि कार्य करता है तो ये कार्य 240 दिन में पूरा होगा। करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। अगला प्रश्न देखो, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं और ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। ए और बी है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है ए अनुपात। अब कह रहा 3 गुना कार्य कुशल है। यदि मैं बी है इसको 1 मान लूं तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3। अब आपके पास में इनकी जो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है, इनका अनुपात आ गया है 3:1। अब आगे देखो प्रश्न को पढ़ो क्या कह रहा है। वो मिलकर कार्य करते हैं। यदि मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल वर्क आपके पास में हो जाएगा टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी को जोड़ना पड़ेगा। 3+1 गुणा टाइम आपके पास में है 18। 3 और 1 4, 4 गुणा 18। तो आपके पास में टोटल वर्क है निकल के आ जाएगा 72। अब आपको टोटल कार्य या कुल कार्य करवाना है 72, और कह रहा है कि ये कार्य अब बी अकेले से करवाना है। बी अकेला यदि कार्य करेगा तो देखो बी का टाइम आपको ज्ञात करना है। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी आपके पास में कितनी है। अब टोटल वर्क आपके पास में है 72, और जो बी है इसकी एफिशिएंसी आपके पास में है 1। तो 72 में यदि 1 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 72। तो बी अकेला यदि इस कार्य को करता है तो उसको 72 डेज लगेंगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि अपना चैनल राजस्थान भर में पहुँच पाए। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी इसे 7 दिन में करता है, और यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो नया प्रश्न है, बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो प्रश्न क्या कह रहा है। ए कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है उसे 7 दिन में। अब आपके पास में टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क की जब मैं बात करूंगा तो आपके पास में इनका जो एलसीएम होगा वो होगा, एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 का भी पूरा भाग जाए और 7 का भी पूरा भाग जाए। तो 7 और 8 इनका एलसीएम हो जाएगा 56। अब आपको कुल कार्य करवाना है 56, और ए है, जैसे मैं कहूँ कि ए है 8 दिन में 56 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो आप क्या करोगे 56/8 तो 7। तो ये 7 मान आया है, ये आपके पास में ए की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। अब बी है 7 दिन में 56 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा। तो आप क्या करोगे 56/7, तो मान आएगा 8, और ये आपके पास में एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। अब देखो क्या कह रहा है, बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। बारी बारी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ए कार्य करेगा क्योंकि शुरुआत ए से करवानी है। यदि ए आएगा तो पहले दिन कार्य करेगा, तो कार्य आपके पास में हो जाएगा 7। अगले दिन आपके पास में बी आएगा और बी करेगा आपके पास में 8 कार्य। तो एक दिन आपके पास में ए ने कार्य किया, दूसरे दिन किसने किया बी ने। तो आपके पास में 2 दिन का कार्य हो चुका है।
क्योंकि एक दिन ए ने किया और अगले दिन बी ने। तो 2 दिन हैं, इन 2 दिन के अंदर आपके पास में कुल कार्य कितना हुआ? तो ए ने किया 7, बी ने किया 8, 7 और 8 आपके पास में हो गया 15। तो 2 दिन में आपके पास में 15 कार्य हो चुका है और आपको टोटल कार्य करवाना है 56। तो देखो इसका मल्टीपल या गुणक देखो आपके पास में, यदि मैं 15 का गुणा कर दूं 3 से, तो 15 गुणा 3 हो जाएगा आपके पास में 45। अब यदि वहां पर 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणा 3 6। तो आपके पास में 6 दिन है, इन 6 दिन के अंदर 45 काम कार्य या 45 जो कार्य है आपके पास में कंप्लीट हो चुका है। तो शेष कार्य रहा है, अब आपके पास में शेष कार्य है, शेष कार्य, शेष कार्य आपके पास में 56 माइनस 45, 56 माइनस 45 करोगे तो आपके पास में रहेगा 11। अभी तक आपके पास में 11 कार्य शेष है। तो अगला जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन के अंदर आपके पास में कौन आएगा? वापस ए आएगा और ए आपके पास में 7 कार्य करेगा। तो 45 और 7 आपके पास में हो जाएगा 52। अब 7 दिन हो चुके हैं, 52 है आपके पास में कार्य हो चुका है। अब शेष कार्य, वर्तमान में जो शेष कार्य है ये आपके पास में रहेगा 56 माइनस 52। अब आपके पास में 4। अब देखो ध्यान से, अगली बार आपके पास में बी आएगा, कार्य शेष है आपके पास में 4 और एक दिन में करता है 8। तो आपके पास में 7 दिन तो हो चुके हैं। अगला आपके पास में बी आएगा, तो बी आपके पास में 4 ही कार्य करेगा क्योंकि आपके पास में शेष कार्य 4 ही रहा है। तो 4 और ये एक दिन में करता है 8। तो काटोगे तो 1/, तो 7 से 1/2 दिन में ये कार्य क्या होगा? कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकता है आराम से। अगला प्रश्न देखो, कह रहे हैं कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में करते हैं। तो ए है, ये काम को 6 दिन में करता है। बी है, ये एक काम को 8 दिन में करता है। वे बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन छोड़कर ए करते हैं और ए शुरुआत करता है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब आपके पास में मैंने कहा कि ए है 6 दिन में 24 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो आप करोगे 24/6, आपके पास में 4। ये 4 क्या है? तो ये ए की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी। और बी है, वो 8 दिन में 24 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो क्या करोगे आप? 24/8, आपके पास में मान निकल के आ जाएगा। अब आपके पास में जो ये 3 है, ये आपके पास में बी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता है। अब आगे प्रश्न क्या करा पढ़ो, कार्य की शुरुआत ए से करवानी है। तो पहले दिन आपके पास में ए आएगा तो 4 कार्य करेगा। अगले दिन आपके पास में बी आएगा और बी आपके पास में 3 कार्य करेगा। तो 2 दिन है, एक दिन ए, एक दिन ये। 2 दिन में आपके पास में जो कार्य होगा वो 4 और 3 हो है 7 है। तो 4 और 3 है, इन दोनों का योग हो गया 7। अब 7 कार्य हो चुका है और 24 कार्य करवाना है, तो 7 का मल्टीपल देखो, 7 गुणा 3, तो 21 कार्य करोगे तो आपके पास में इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दिन लगेंगे। 6 दिन में आपके पास में 21 कार्य हो गया होगा।
अगला जो दिन आएगा इसके अंदर वापस एक कार्य करेगा और इस बार जो कार्य शेष है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये शेष कार्य है 24 माइनस 21 आपके पास में रह गया। अब ध्यान से देखना, जो भी अगला दिन आएगा इसमें एक कार्य करेगा और कार्य आपको 3 करवाना है, लेकिन ए एक दिन में 4 कार्य करता है। तो आपके पास में क्या मैं लिख सकता हूँ 6 और 3 कार्य आपके पास में करवाना है और टोटल कार्य करता है 4। तो 6 से ही 3/4 दिन इसको लगेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में। अगला प्रश्न है आपके पास में, क्या कह रहा है भाई? पी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। पी नाम का जो व्यक्ति है वो एक काम को 20 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को, काम आपके पास में सेम है, क्यू है इस कार्य को 40 दिन में करता है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब आपके पास में टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा तो 20 और 40 का एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 40। कुल कार्य आपके पास में आ चुका है 40। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लो। तो यदि 20 जो पी है वो 20 दिन में 40 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो 40/20 तो आपके पास में मान आ जाएगा। अब जो क्यू है वो 40 दिन में 40 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो 40/40 तो आपके पास में हो जाएगा पी और क्यू है, इन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास में आ चुकी है। अब क्या कह रहा है, वे मिलकर कार्य करते हैं 5 दिन तक, 5 दिन तक ही कार्य करते हैं। तो 5 दिन में 5 दिन के अंदर कितना कार्य होगा? तो 5 दिन का मैं यदि कार्य ज्ञात करूं तो एफिशिएंसी गुणा टाइम, एफिशिएंसी गुणा टाइम। अब 5 दिन कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं तो 2 और 1 एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1 और टाइम आपके पास में है 5। 2 और 1 3, 3 × 5 आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 5 दिन में 15 कार्य कर लिया है। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो उस काम का कितना भाग शेष है? अब ध्यान से देखना, शेष भाग, शेष भाग कुल कार्य आपके पास में है 40 माइनस 15, 5 और 25। अब आपके पास में जो शेष कार्य है ये रह गया 25। लेकिन ये शेष कार्य नहीं कह रहा है, ये शेष कार्य का भाग कह रहा है कि कितना भाग शेष रहेगा। तो आपके पास में शेष कार्य है 25 और टोटल कार्य आपके पास में था 40। तो काट दो 5 से 5 बार और 5 से काट दो 8। इसका मतलब 5/8 इतना भाग आपके पास में वर्तमान में शेष रह चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में विकल्प ए, 5/8। अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है आपके पास में। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए नाम का जो व्यक्ति है 10 दिन में करता है और जो बी नाम का जो व्यक्ति है ये आपके पास में 15 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क ज्ञात कर लो। 15 और 10 का जो एलसीएम आपके पास में हो जाएगा ये आपके पास में हो जाएगा। अब जो ए नाम का व्यक्ति है ये 10 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? तो 30/10 आपके पास में 3 और ये 3 आपके पास में क्या है भाई? एक ही एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। अब बी है, बी के आपके पास में देखो कि 15 दिन में 30 रोटी खाता है तो एक दिन में खाएगा आपके पास में 15 तो मान आ जाएगा 2। ये 2 है आपके पास में बी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। अब क्या कह रहा है कि वे मिलकर 5 दिन करते हैं भाई कार्य। तो 5 दिन का कार्य निकाल लो इनका। तो जब भी कार्य की मैं बात करूंगा तो मैं आपके पास में लिखूंगा कि टोटल वर्क
बराबर होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। और एफिशिएंसी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 3 और 2 5, 3 प्लस 2, और टाइम है आपके पास में 5, 5 गुणा 5, तो आपके पास में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि 5 दिन में वो 25 कार्य कर चुके हैं। अब कह रहा है कि कितना भाग पूरा करेंगे। तो इन्होंने कितना भाग पूरा किया है, तो आपके पास में जब भाग ज्ञात करना है कि कितना पार्ट ये कर चुके हैं, तो 25 कार्य कर चुके हैं और टोटल कार्य आपके पास में है 5 से काट दो, 5 बार 5 से काट दो, इसका मतलब 5/6 भाग ये पूर्ण कर चुके हैं। तो आपके पास में करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, 5/6 भाग ये कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक काम करते हैं। ए अकेला काम करते हुए उसे 20 दिन में पूरा करता है। इस बार ध्यान दो कि ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन में, और ए अकेला इसको कर रहा है भाई 20 दिन। तो आपके पास में टोटल कार्य मान लो, टोटल कार्य मानूंगा तो इन दोनों का एलसीएम होगा, तो 15 और 20 एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 60, क्योंकि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 और 20 दोनों का भाग जा रहा है। अब जो ए और बी है दोनों मिलकर 15 दिन में 60 रोटी खाते हैं, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, तो 60/15, तो आपके पास में आ जाएगा 4। और ए अकेला 20 दिन में 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 60/। अब ध्यान देना, यहाँ पर ए और बी दोनों की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस बी, इन दोनों की एफिशिएंसी का योग आपके पास में है 4, और जो ए है इसकी एफिशिएंसी आपके पास में 3 है। अब यदि ए का मान 3 है, बी का मान मैं क्या रखूं ताकि आपके सामने यहाँ पर 4 दिखे, तो बी का मान आपके पास में निकल के आ जाएगा 1। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास में आ गई है 1। अब कह रहे बी अकेला उस काम का आधा भाग करने में कितना समय लेगा। अब देखो आधा कार्य करवाना है बी से, तो टोटल कार्य आपके पास में 60, 60 का आधा कार्य है, तो आपके पास में हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, टाइम ज्ञात करना है बी का, तो बी का जो टाइम होगा, टाइम बराबर आपके पास में हो जाएगा कार्य, आपको आधा कार्य करवाना है तो आधा कार्य कितना हो जाएगा 30, और जो बी की एफिशिएंसी निकल के आई है ये आपके पास में आ गई 1, तो 30 में 1 का भाग दोगी, तो बी अकेला इसको करता है तो आपके पास में 30 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके पास में, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था उसमें व्यक्ति या आदमियों की संख्या नहीं दे रखी थी। अब यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो टोटल वर्क होता है, मैंने पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम गुणा, यदि आपके पास में व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो तो साथ में आपको व्यक्तियों की संख्या भी लिखनी पड़ेगी, ये आपके पास में टोटल वर्क हो जाएगा। और यदि आपके पास में मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके पास में जब भी 2-3 व्यक्तियों की तुलना करनी होती है तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है एम टी एच बटे में डब्ल्यू। एम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एम का मतलब है व्यक्तियों की संख्या, मैन कितने हैं। टी का मतलब यहाँ पर दिन की बात करता है, दिन कितने हैं, और दिन के अलावा यदि घंटा या सेकंड या समय आपके पास और देर का हो तो साथ में वो भी लिखना पड़ता है, तो घंटा। और डब्ल्यू का मतलब है
कार्य, कार्य कितना करवाना है। तो आपके पास में दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अब क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 12 पुरुष है, 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो 12 पुरुष, यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं MDH, तो 12 पुरुष है और कितने दिन में करें, 24 दिन में। कार्य पता नहीं है तो एक मान लो। और अगला क्या कह रहा है, 8 पुरुष, 8 आदमी हैं, ये कह रहे हैं कि कितने दिन में करेंगे, तो X दिन में, और कार्य आपके पास में सेम है तो एक मान लो। अब आपके पास में काटा पीटी करोगे तो 8 3 24, तो 12 गुणा 3 बराबर X। तो 12 गुणा 3 आपके पास में निकल के आ जाएगा 36। तो आपके पास में जो 8 पुरुष है इस कार्य को करने में 36 दिन का समय लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगली क्लास अपन कर लेंगे। धन्यवाद।